श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। कार्तिक महीने में शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है। गुड़गांव से एक बहन जी आई थी, वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी, मैं जहां रहती हूं उस गांव, उस सोसाइटी से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूं कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूं कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से, कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूं कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माताजी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ तुम स्वीकार करना। वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो, और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो
मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया। पलंग पर पड़ो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ उस तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम शिव के करीब में पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गए, और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गई तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए, और हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, बेटे की प्रियता मां को। अगर बेटे को कुछ चाहिए होगा ना तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मा आई 500 रुपए की जरूरत है, आई पापा से कहना दिलाना, भाऊ से बोलना 500 रुपए दे। बेटे को जरूरत होती है तो वो अपनी माँ से कहता है, और बेटी को किसी भी चीज की जरूरत होती है सबसे पहले अगर बेटी बोलती है तो अपने पापा से कहती है, पापा ऐसी बात है, मुझे पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कोचिंग करना है, मुझे ये करना है। उसकी प्रियता उसके पिता से। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा रोता है तो उसका बाप रोता है, उसका पिता। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान लेने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, पर शिरडी में कहकर जरूर जाऊंगा। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर।
देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की। उसने उठाई, तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को उसने उसको देना था, तो वो लेकर आया तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के, डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे। तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा। 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा? एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी, और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी माँ पार्वती, गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या, तकलीफ क्या, कष्ट क्या। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध, एक बाप और बेटी का संबंध। समझ जाए। बस जैसे एक पिता
अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। उस समय पार्वती मैया का प्रागट्य हो। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देवऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देवऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर nicht मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था, हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना दे। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महान। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देवऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी।
मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रोती, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे तो बेटी की शादी करना, नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।